नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल माही स्टडी IKGK में। आज हम कुमार गौरव सर के करेंट अफेयर्स के नोट्स का रिवीजन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? सही जवाब है चिली। चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली पेरू सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है जो विश्व की सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। चिली अर्जेंटीना सीमा पे माउंट एकांकागुआ है जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत फ्रांस द्वारा 2015 को COP21 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हम एनडीबी का नया सदस्य मिस्र को बनाया गया है। एनडीबी के अध्यक्ष दिल्मा रोसेफ है जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? सही जवाब है रिवर डॉल्फिन से है। वैश्विक बोगोटा घोषणा का आयोजन कोलंबिया में किया गया। रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजाति जो विलुप्ति के कगार पर है, इसके लिए संरक्षण के लिए यह सम्मेलन किया गया है। वैश्विक बोगोटा घोषणा में कुल 11 देश शामिल हैं जिसमें भारत भी है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की? सही जवाब है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका टाइटल है मेकिंग आवर फ्यूचर। अब हम UNEP के बारे में जान लेते हैं। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। IMF के बारे में देख लेते हैं। IMF की स्थापना जुलाई 1944 को हुआ। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अब हम ललन टॉप के बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ था जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। WEF की स्थापना 1971 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा है। WEF की शीतकालीन बैठक दावोस में होता है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध भूटान से है। भूटान के राजा नाम ग्याल वांगचुक है। संभवतः यह भूटान नरेश की फर्स्ट यात्रा है। ऑपरेशन ऑल क्लियर के बारे में हम जान लेते हैं। 2003 में असम के विद्रोहियों ने भूटान में अपनी शिविर शुरू किया। विद्रोहियों को वापस निकालने हेतु ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था। भूटान से लगे भारत के 4 राज्य जिसमें से मुख्यतः है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ललन टॉप के बारे में हम देख लेते हैं। ऑपरेशन अजय का संबंध इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने से है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने से है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास द्वारा इजराइल पे चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचाने हेतु शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त INA द्वारा गैंगस्टर एवं आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन अमानत RPF द्वारा खोए हुए सामानों की वापसी हेतु चलाया गया है। ऑपरेशन मेघदूत को 1984 में सियाचिन में प्रारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है,
हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अटमन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया? सही जवाब है आईआईटी कानपुर। अटमन का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। ललन टॉप के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध आईआईटी मद्रास से है, जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चालू किया गया। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस यूएई दुबई में शुरू किया गया। आईआईटी मद्रास का फर्स्ट ऑफशोर कैंपस जंजीबार में शुरू किया गया, जिसके हेड प्रीति अगलायन है। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में लीप अहेड पहल को किसने प्रारंभ किया? सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसमें 1 करोड़ का फंड दिया जाएगा और 3 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ललन टॉप के बारे में हम देख लेते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट्स योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। लाडली बहन योजना को मध्य प्रदेश में चलाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड में प्रारंभ किया गया। हर घर गंगा जल बिहार द्वारा शुरू किया गया है। अम्मा बहन योजना का संबंध सिक्किम से है। एक पंचायत एक खेल का संबंध केरल से है। अमृत धरोहर योजना को 75 रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। मिस्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति से है। आगे देखते हैं हम। गोवर्धन योजना वेस्ट टू वेल्थ द्वारा गांवों को स्वच्छ बनाना एवं अपशिष्ट द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन बनी है? सही जवाब है सॉब कंपनी। सॉब कंपनी ब्रिटिश कंपनी है जो रॉकेट का निर्माण करती है, रॉकेट लॉन्चर का निर्माण करती है। ललन टॉप के बारे में देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, वहां प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। आगे देखते हैं। बाल्टिक देश के अंतर्गत एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आती है। बाल्टिक देश के अंतर्गत एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आती है। स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आती है। स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आती है। अब हम आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 को कहाँ आयोजित किया? सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली के मॉनिक शॉ सेंटर में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना। इसमें इसकी कुल 6 सत्र का आयोजन किया गया है। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 इंडियन आर्मी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे हम देखते हैं लास्ट और 10वां प्रश्न। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 7 नवंबर को। इसका थीम है देखभाल अंतर को बंद करना। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1975 को हुआ था। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। हम ललन टॉप के बारे में देख लेते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। थैंक यू।